बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक सच्चे वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मगर उससे पहले कमज़ोर दिल वालों के लिए मेरी माजरत, वो इस वीडियो को स्किप कर दें। हमज़ा अपने कमरे में मोबाइल फ़ोन पर हॉरर मूवी लगाए बड़े मज़े से देख रहा था। वीकेंड था, इसलिए आज लेट नाइट तक जाग रहा था। अचानक लाइट ड्रॉप हो गई। मौसम अच्छा था, इसलिए गर्मी का एहसास ना हुआ। कुछ वक्त बाद लाइट वापस आ गई। हमज़ा मगन होकर मूवी देखता रहा। फिल्म ख़त्म हुई। हमज़ा ने उठकर लाइट ऑफ की। रात के 3:30 बज चुके थे। हमज़ा ने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और सो गया। अभी आंख लगे आधा घंटा भी नहीं गुजरा था, कुछ अजीब होना शुरू हुआ। आज हमज़ा के अलावा उसके कमरे में कोई और भी था। सबसे पहले उस साइड टेबल से मोबाइल फ़ोन खुद ब खुद ही नीचे गिर गया, मगर हमज़ा नींद में मगन ही रहा। फिर हमज़ा के ऊपर ली हुई चादर नीचे की तरफ खिसकाई गई। फिर एकदम से हमज़ा की टांग ऊपर की तरफ उछाली गई। हमज़ा हड़बड़ा कर उठा, कमरे की लाइट चलाई, मगर सब नॉर्मल था। उसने ज़मीन से गिरा मोबाइल फ़ोन उठाकर टेबल पर वापस रखा। टाइम देखा तो सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा था। अपना ख्वाब समझकर लाइट ऑफ की, दोबारा बेड पर लेट गया। लेटते ही फिर सो गया, मगर कुछ बड़ा होने वाला था, जिसका हमज़ा को अंदाज़ा भी नहीं था। उसे फिर लेटे कुछ वक्त ही गुजरा था, फिर वही एक्टिविटी शुरू हो गई, मगर अब की बार मोबाइल फ़ोन गिरते ही हमज़ा की आंख खुल गई। उसने उठकर वापस लाइट चलाई, मोबाइल फ़ोन ज़मीन से उठाया और बेड पर बैठकर सोचने लगा कि फ़ोन खुद ब खुद कैसे गिर रहा है, मगर इससे भी ज़्यादा कुछ ख़तरनाक होना शुरू हो गया। उसने चादर को अपनी तरफ से सिरकते हुए देखा। घबराहट से फ़ौरन वहाँ से उठकर रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर टीवी लाउंज में आ गया और अपनी मामा को आवाज़ दी। हमज़ा की मामा ने उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन अपने कमरे से बाहर आकर उसे इतना घबराया हुआ देखकर उसे वहीं पास रखे सोफ़े पर बिठा लिया और पूछा, क्या बात है, क्या हुआ है? हमज़ा ने सारी बात बताई तो उसकी मामा ने कहका लगाया और उसे कहा, तुम्हारा वहम है, जाकर सो जाओ। हमज़ा बुरी तरह डरा हुआ था, मगर मामा के कहने पर उसे तसल्ली हो गई। वापस अपने रूम में चला गया, मगर अब उसने लाइट ऑफ नहीं की थी। वो सोने की कोशिश कर ही रहा था कि लाइट खुद ही ऑफ हो गई। हमज़ा ने फ़ौरन ही मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो हमज़ा के बेड के कोने पर उसकी मामा खड़ी हमज़ा को गुस्से से देख रही थी। वो बड़े गुस्से से घुर्रा के कहा, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? हमज़ा आज से पहले अपनी मामा का ऐसा रवैया नहीं देखा था। फिर अचानक उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसे याद आया कि आज शाम ही मामा को खाला की तरफ छोड़ कर आया था। हमज़ा का जैसे सांस उखड़ रहा था, आवाज़ उसके हलक में अटक रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी माँ वाली शक्ल हमज़ा के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो हमज़ा के पास ऐसे चीखी कि हमज़ा बेहोश ही हो गया। फजर की अजान शुरू हो चुकी थी। एकदम पूरे घर में खामोशी छा चुकी थी। अचानक हमज़ा की आंख खुली तो मोबाइल फ़ोन अपनी जगह सब ठीक देखकर जान में जान आई और ख़्याल किया कि शायद ये मुकम्मल ही ख्वाब था। खुश होकर मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करने लगा। काफ़ी देर बाद दिन चढ़ चुका था। हमज़ा फ्रेश होकर खाला के घर जाने के लिए तैयार था। नाश्ते का प्लान खाला के घर था। गाड़ी की चाबी पकड़कर गैराज से गाड़ी निकाली। गेट पर पहुंचकर अचानक ही उसकी नज़र ऊपर फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर पड़ी तो जैसे ज़मीन से पाँव से दोबारा ज़मीन निकल गई, क्योंकि वही औरत खिड़की में खड़ी हमज़ा को हाथ हिला रही थी। हमज़ा समझ चुका था कि वो कोई ख्वाब नहीं था। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर वो औरत कौन थी? आप कमेंट्स करके बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए
اللہ حافظ.